हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी को डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले मैंने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री को कवर कर दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ये हमारी सीरीज चली हुई है जिसमें हम सब कुछ कवर करेंगे। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जितना भी पार्ट रहेगा ब्लोखरा प्लस दर्पण का सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बिलासपुर की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, मतलब हिमाचल प्रदेश। अगर लेट्स सपोज दैट अगर हम मानते हैं कि इस तरह से आपका जो हिमाचल का ये अगर ये पूरा का पूरा हिमाचल का एरिया है तो कौन सी जगह पे जो बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो लाइज करती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाइज करती है। ये रफली मैप है, मैंने पूरी तरह नहीं, मैं आपको पोजीशन बताइए कहाँ जैसे ये लाइज करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो सबसे पहले कहाँ पड़ता है। ये पड़ता है आपका लाइज इन दी आउटर्स हिल्स ऑफ हिमालयाज। अगर मैं बता देता हूँ क्या कि ये वाला जो सबसे वाला एरिया जो है, ये वाला अगर हम बात करते हैं, ये जो बाहर वाला एरिया है मतलब इस तरह से रहेगा ये, ठीक है। पहला बाहर वाला एरिया जो रहेगा ये हमारा आउटर हिमालय है, ठीक है जी। इसके वाला जो बीच वाला एरिया रहेगा ये वाला आपका पड़ेगा इनर हिमालय या मिडल हिमालय। और ये जो आपका इसके बाद वाला जो एरिया आता है, ये वाला एरिया जो है ये आपका रहेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ग्रेटर हिमालय। और इसके बाद जो ये वाला एरिया है, मतलब जो ये वाला किन्नौर के जो आउटर साइड वाला एरिया है, इसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालयास। ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ। तो हमारा जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है वो पड़ता है आउटर हिमालय में, ठीक है जी। सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये कहाँ लाइज करता है, इन दी आउटर हिल्स ऑफ हिमालयास। इसके बाद हम बिलासपुर की पोजीशन देखते हैं कि अगर बिलासपुर के चारों ओर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाइज करती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ये अगर ये बिलासपुर है, लेट्स सपोज दैट, तो इसके नॉर्थ में कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ेगी। तो ये वाला नॉर्थ वाला में हमारा ये वाला रीजन जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगी यहाँ पे। और नॉर्थ में ही लाइज करती है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके बाद मतलब ये आपका नॉर्थ भी कह सकते हैं। और ये वाला जो रीजन है थोड़ा सा ईस्ट वाला रीजन है, मतलब यहाँ तक टच करता है, इसको मंडी डिस्ट्रिक्ट करता है ईस्ट वाले रीजन में भी। साउथ में अगर हम बात करते हैं, साउथ वाले एरिया में, तो यहाँ पे आपका जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है वो टच करती है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। अगर अगर हम ये जो वेस्ट और नॉर्थ वाला जो रीजन है, अगर हम इस वाले रीजन की बात करते हैं तो ये आपका उन्ना डिस्ट्रिक्ट के साथ टच करता है। अगर यहाँ वाला एरिया देखें तो ये है हमारा जो है पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करता है बिलासपुर के साथ। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कौन कौन जो डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट, कितनी डिस्ट्रिक्ट जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ अटैच है, बाउंड्री शेयर करती है। एक ये होगी, 2, 3 और 4। तो कितनी डिस्ट्रिक्ट होगी, 4 डिस्ट्रिक्ट। और एक हम कहते हैं इसको स्टेट, ठीक है। स्टेट एक जो है वो बाउंड्री शेयर करती है और 4 जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं किसके साथ, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ। ये हमने यहाँ पे इसकी लोकेशन समझ ली। और हिमाचल प्रदेश के मैप में भी हमने इसको देख ली कि कहाँ पे ये लाइज करता है, ठीक है जी। तो चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, हम डिस्कस करेंगे कि जो सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करती है। मतलब सतलुज रिवर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इक्वल पार्ट्स में, मतलब सतलुज रिवर डिवाइडेड मतलब दिस डिस्ट्रिक्ट इनटू 2, मतलब इन पार्ट्स, मतलब 2 पार्ट्स में, ठीक है, डिवाइड्स करती है। और इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एलिवेशन की, अगर हम बात करते हैं कि जो एलिवेशन है, सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है वो कितना है इसका, और जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है जी, वो कितना है डिस्ट्रिक्ट का। तो लोएस्ट पॉइंट जो है वो 290 मीटर है और जो हाईएस्ट पॉइंट है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का वो है 980 मीटर।
ठीक है जी। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं 7 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हिल रेंजेस है। अब जिसको हम कहते हैं सत, धार, कहलूर। ठीक है, ये पहला इसको बोलते थे, पहले जो फेमस थी इसी तरह से नाम से फेमस थी ये सतधार कहलूर। 7 हिल रेंजेस इसमें 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले कौन सी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे बुक्स में लिखा है तो हम चलेंगे अल्फ़ाबेट वाइज ABC के हिसाब से। सबसे पहले हम करेंगे सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बांदला हिल्स को। बांदला हिल्स को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो है आपकी 17 किलोमीटर, और इसके बाद जो हाईएस्ट पीक है, मतलब हाईएस्ट पीक बांदला हिल्स की, वो उसका जो एल्टीट्यूड है वो है आपका 1375, ठीक है, 1375 मीटर। और इसके बाद यहाँ पे जो एक हाइड्रो इंजीनियर कॉलेज है, ठीक है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, ठीक है। और यहाँ से आपकी बांदला हिल से इट इज़ फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग, ठीक है, पैराग्लाइडिंग, यहाँ से पैराग्लाइडिंग भी होती है, ठीक है जी। ये तो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे किसके बारे में, बांदला हिल्स के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट वाइज चल रहे हैं यहाँ पे। तो दूसरी हमारी डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे बहादुरपुर हिल, ठीक है जी, बहादुरपुर हिल। सबसे पहले हम देखते हैं कि बहादुरपुर जो हिल है उसको ना अलीखड़ जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अलीखड़ divided this hill into 2 parts, ठीक है जी। जो इसका अगर हम इसका जो नदर्न पार्ट है, ठीक है जी, नदर्न पार्ट जो है वो कहलाएगा, वो है आपका टाटो, TATOH। और जो इसका सदर्न पार्ट है, ठीक है जी, जो इसका सदर्न पार्ट है उसका नाम है बहादुरपुर, बहादुरपुर। तो अलीखड़ इसको डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में। इसके बाद यहाँ पे एक बहादुरपुर फोर्ट भी है, बहादुरपुर फोर्ट भी है, और इस फोर्ट की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 1980 मीटर्स। और इसके बाद ये फेमस है, फेमस किसके लिए है, फॉर द इस समर एडोब था, ठीक है जी, इस समर एडोब था राजा बिजाई चंद का, ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं ग्रीष्मकालीन जो स्थान था राजा बिजाई चंद का। ये बातें सारी की सारी होगी बहादुरपुर हिल्स की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, अगली है आपकी झंझियार हिल्स, ठीक है जी, झंझियार हिल्स। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि झंझियार हिल्स को जो सीरखड है, सीरखड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले में बात करी हमने बहादुरपुर हिल्स में अलीखड़, झंझियार हिल्स को सीरखड डिवाइड कर दी 2 पार्ट्स में। जो मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, नदर्न पार्ट जो है वो है इसका बडोल, PADOL, और जो इसका सदर्न पार्ट है वो है आपका झंझियार। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस जो पर्टिकुलर हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, वो है झंझियार ही हाईएस्ट पीक है, और उसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 1100 मीटर।
और यहाँ पे फेमस टेम्पल्स भी हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो। जंजियार हिल्स पे कौन कौन से टेम्पल हैं? पहला टेम्पल है देवी बढोली का, देवी बढोली का। और जो सेकंड टेम्पल है वो है आपका गूगा गेरविन, ठीक है जी, गूगा गेरविन। ये जो हैं ये फेमस टेम्पल्स हैं जंजियार हिल्स के। ये बात होगी जंजियार की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोट हिल्स की। ये 4th नंबर की है, कोट हिल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो है 30 किलोमीटर। इसके बाद इसमें परगनाज हैं, ठीक है। परगनाज को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ विलेजेस। परगनाज जिसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ विलेजेस, वो है आपके यहाँ पे बसेह एंड बछरेटू। ये जो हैं दो के दोनों, बछरेटू, बसेह एंड बछरेटू, ये आपके परगनाज हैं कोट हिल में, इसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ विलेजेस। इसके बाद यहाँ पे हैं फोर्ट्स। तो कौन कौन से फोर्ट हैं? पहला है आपका बछरेटू फोर्ट, ठीक है जी, बछरेटू फोर्ट। सेकंड नंबर पे है आपका बसीहा फोर्ट। इसके बाद है नॉन, इसको हम कहते हैं शिवाला बछरेटू कोट, शिवाला बछरेटू कोट एंड द गोगा मलहॉट। ये सारे के सारे क्या हैं? फोर्ट्स हैं, किसमें? कोट हिल्स में। इसके बाद जो कोट हिल की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? वो है आपकी ककरेर, और जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 1430 मीटर, 1430 मीटर, ठीक है जी। ये है हाईएस्ट पीक कोट हिल्स की, ककरेर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5th नंबर पे, जो है वो नैना देवी हिल है, नैना देवी हिल। तो सबसे पहले इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? वो है आपकी 30 किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नैना देवी हिल्स का जो नाम है वो टेम्पल, खुद ही जो टेम्पल है जिसका नाम है नैना देवी, तो नैना देवी टेम्पल के नाम पे ही इसका नाम पड़ा है नैना देवी हिल, ठीक है। और नैना देवी टेम्पल की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है आपकी 1100 मीटर। इसमें भी परगनाज हैं, तो इसमें भी 2 परगनाज हैं, जैसे कि आपके हैं यहाँ पे परगनाज या ग्रुप ऑफ विलेजेस। एक है आपका कोट कहलूर और दूसरा है आपका फतेहपुर, फतेहपुर। ये दोनों जो हैं आपके जो विलेजेस हैं ये आपके लाइज करते हैं नैना देवी हिल्स पे। इसके बाद इसमें फोर्ट्स भी हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो पहला है आपका कोट कहलूर फोर्ट, कोट कहलूर फोर्ट है ये, ठीक है जी, FORT। और सेकंड नंबर पे है आपका फतेहपुर फोर्ट। फतेहपुर फोर्ट, ठीक है जी। ये हो गया हमारा डिस्कस यहाँ पे नैना देवी हिल्स का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे रतनपुर हिल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम 6th नंबर पे रतनपुर हिल्स, रतनपुर हिल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो लेंथ है वो है आपकी 11 किलोमीटर, और रतनपुर हिल्स में ही रतनपुर फोर्ट है, रतनपुर फोर्ट, और जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1230 मीटर। एंड इस पे क्या हुआ था, जो ब्रिटिश के एक जनरल थे जिनका नाम था डेविड ऑक्टरलॉनी, इन्होंने डिफीट किया था, डिफीटेड अमर
सिंह थापा, जो गोरखा के लीडर थे, उनको रतनपुर जो ये फोर्ट है इसमें इन्होंने हराया था। किसको? अमर सिंह थापा को। तो जनरल जो डेविड ऑक्टलोनी है डिफीटेड अमर सिंह थापा ऑन दिस फोर्ट, इस फोर्ट में इनको हराया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट जो हमारी 7th नंबर पे हिल्स है, इसका नाम है तियोन हिल्स। तियोन हिल्स के बारे में सबसे पहले इसकी जो लेंथ है वो है आपकी 10 किलोमीटर, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है इस पर्टिकुलर वो है आपकी हिल्स तियोन हिल की, वो है सरियम पीक, और जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1350 मीटर। इसमें फोर्ट्स भी हैं आपके। तो कौन कौन से फोर्ट्स हैं? पहला है आपके सरियून फोर्ट है, सेकंड है आपका नौरांगगढ़ फोर्ट, और तीसरे नंबर पे है आपका तियोन फोर्ट। फोर्ट्स की बात होगी और इसमें फेमस टेम्पल्स भी हैं तियोन हिल्स पे। तो टेम्पल डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका पीर भियानू टेम्पल, पीर भियानू टेम्पल है। इसके बाद हरम्बा देवी टेम्पल भी इस पे है, और इसके बाद आपका जो सिद्ध गुरुनाथ का टेम्पल भी तियोन हिल्स पे है। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा जो 7 हिल्स है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे एक लेक्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि लेक कौन सी है। तो इसमें एक ही लेक है, लेक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक ही फेमस यहाँ पे लेक है जिसका नाम है गोविंद सागर लेक। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या है? सबसे बड़ी लार्जेस्ट मैन मेड लेक है, क्योंकि इसको जो है जो भाखड़ा डैम है उस डैम की वजह से ही ये लेक बनी हुई है, इसलिए इसको मैन मेड लेक कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भी है आपका गोविंद सागर लेक के नाम से जानी जाती है, और जो इसका जो एरिया है वो है 168 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके बाद इसमें क्या हुआ था, जब ये भाखड़ा डैम बना था तो इसमें 256 जो विलेजेस हैं वो इसके अंदर सबमर्ज हो गए थे। ठीक है जी, 256 प्लेसेस। और जब हम इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे जब हम प्रॉपर लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें जो इतनी इन्फॉर्मेशन दी इस चैप्टर में, नेक्स्ट हम जब प्रॉपर लेक्स में डिस्कस करेंगे तब हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इसके बारे में और भी बातें। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे अब फेमस वैली के बारे में डिस्कस करते हैं। अब कौन कौन सी इसमें वैलीज है। तो वैलीज के बारे में यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ कि वैलीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे वैली है आपकी सतलुज वैली। सतलुज वैली जो सतलुज रिवर के ऊपर ही ये वैलीज बनी है। तो सबसे हम डिस्कस कर लेते हैं जो सतलुज रिवर है ना, उसका जो फ्लो है डिस्ट्रिक्ट में वो है आपका 90 किलोमीटर। ये विद इन डिस्ट्रिक्ट में, मतलब बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही ये 90 किलोमीटर, ये इतना एरिया, मतलब इतने एरिया में फ्लो करती है 90 किलोमीटर। और ये जो सतलुज रिवर है, ठीक है, ये एंटर करती है आपकी कसोल विलेज में। ठीक है, और ये जो इसको लीव कर जाती है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को नैला विलेज। तो ये सतलुज वैली जो है वो सतलुज रिवर के ऊपर ही बनी हुई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर पे यहाँ पे चौंतो वैली। चौंतो वैली क्या है एक्चुअली, ये जो आपकी भाखड़ा डैम है, ठीक है, जो भाखड़ा डैम
के साथ साथ जो मतलब जब भाखड़ा डैम नहीं, जो भाखड़ा डैम से जो ये आपकी गोविंद सागर लेक बनी है, जो गोविंद सागर लेक है उसके जो जो नियर बाई एरिया है, ठीक है, उसको वो ही आपकी चौंतो वैली है। तो क्या है कि जो आपका ये स्ट्रेच करती है, स्ट्रेचिंग नियरली 13 किलोमीटर नियर भाखड़ा डैम। और ये क्या है, ये आपकी एक फ्लैट एंड फर्टाइल, ये फ्लैट वैली है और फर्टाइल इसमें सॉइल है, फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल जो कि आपकी स्टेबल फॉर है एग्रीकल्चर। ठीक है जी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका डार्विन वैली। डार्विन वैली तो ये जो आपकी लोकेट करती है, लोकेटेड बिटवीन बहादुरपुर एंड बंदला हिल्स। जो बहादुरपुर हिल्स है और बंदरा हिल्स के बीच में आपकी डार्विन वैली पड़ती है। और इसकी जो हम लेंथ है, लेंथ की बात करें तो वो है आपकी 10 किलोमीटर और इसकी जो विड्थ है वो है 5 किलोमीटर। और ये भी फेमस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेज, राइस, सुगर केन एंड जिंजर एंड व्हीट क्रॉप को, व्हीट क्रॉप्स। ठीक है, हमने ये डिस्कस कर लिया वैलीज के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रिवर्स, कि कौन कौन सी जो रिवर है इसमें फेमस रिवर्स हैं। सबसे पहले आपकी है सतलुज रिवर, जो एकमात्र जो बड़ी सबसे बड़ी जो रिवर है सतलुज रिवर ही है, जो आपको पता है कि नॉर्थ से होके आती है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो एंटर कहाँ करती है। एंटर हमने पहले भी डिस्कस किया था सतलुज वैली में। ये कसोल विलेज है, ये आपका कुल्लू वाला कसोल नहीं है, कसोल विलेज है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का, वहाँ पे ये एंटर करती है और ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को छोड़ के जाती है नैला विलेज में। ठीक है, और एक और भी चीज हुई थी यहाँ पे, इस रिवर के ऊपर एक ट्रीटी हुई थी। ठीक है जी, ट्रीटी हुई थी, जो ट्रीटी हुई थी वो हुई थी आपकी इंग्लिश या ब्रिटिशर के हम बोल सकते हैं एंड जो महाराजा रणजीत सिंह के बीच में जो यहाँ ट्रीटी हुई थी इस रिवर के ऊपर हुई थी, और वो हुई थी आपकी साइंड 1809 में हुई थी। ठीक है जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ अली खड्ड के बारे में। अली खड्ड, तो अली खड्ड जो है वो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, राइजिस। ये राइजिस करती है विलेज, विलेज का नाम है मंगू गियाना इन अर्की तहसील ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मंगू गियाना इन अर्की तहसील ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट से राइजिस करती है, मतलब वहां से निकलती है ये, और ये एंटर करती है। एंटर जब भी मैं बात करूंगा तो एंटर बिलासपुर का ही जब हम बात कर रहे हैं तो एंटर बिलासपुर में करती है, ये करती है कोठी हरार में, कोठी हरार में ये एंटर करती है। और जो अली खड्ड है ज्वाइन करती है, ज्वाइन सतलुज रिवर एट बेरी घाट। ठीक है, तो अली खड्ड ज्वाइंस करती है सतलुज रिवर एट बेरी घाट, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां से। ठीक है, और इसका राइजिस और ये एंटर कहां करती है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली जो कौन कौन सी रिवर है उस सॉरी जो मतलब इसमें रिवर एक ही है मेन रिवर, बाकी खड्ड है यहाँ पे। ठीक है, जो हम अपनी भाषा में खड्ड कहते हैं वही खड्ड है यहाँ पे। तो सीर खड्ड, जो छोटे नाले भी कह सकते हैं, सीर खड्ड। तो सीर खड्ड का सबसे पहले ये क्या है, लार्जेस्ट
ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, मतलब सतलुज की ऐसा नहीं है कि इन सभी पूरे हम बात कर रहे हैं जैसे किन्नौर से बहती हुई आती है तो सबसे जो इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यही नहीं, हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी सतलुज की वो है सीरखड़। तो ट्रिब्यूटरी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज है ये इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, हमें यहाँ पे लिख लेना आपने, बिलासपुर में ही है ये। इसके बाद ये जो राइजिस मतलब कहाँ से ये निकलती है, राइजिस ये मंडी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, मंडी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, इसका उद्गम स्थान है। इसके बाद क्या होता है, इसमें एक दो स्मॉल रिवर जो स्मॉल खड्स हैं, टू स्मॉल खड्स जिनका नाम है सुकर खड एंड सरियाली खड। और ये दोनों की दोनों जो खड्स हैं ये आपकी राइजिस करती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से, राइजिस इन हमीरपुर। और क्या होता है ये टू स्मॉल खड सुकर एंड सरियाली खड ये आपकी ज्वाइन करती है, ज्वाइंस सीर खड एट भलगार विलेज में। समझ आ गया आपको कि ये जो दो स्मॉल खड है सुकर और सरियाली खड ये करती है ज्वाइंस किसको, सीर खड को एट बलगार विलेज में, बलगार विलेज में। और इसके बाद ये जो एंटर करती है, एंटर इन बिलासपुर लिख देता हूँ यहाँ पे कंफ्यूजन ना रहे, एंटर इन बिलासपुर ये करती है हटवार विलेज में, हटवार विलेज में सीरखड़ जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। और जो ये सीरखड़ है, सीरखड़ ये आपकी ज्वाइंस करती है किसको, सतलुज रिवर को, सतलुज रिवर, सीरखड़ ज्वाइन सतलुज रिवर एट सेरी विलेज। ठीक है जी, सेरी विलेज में ये इसको एंटर करती है। ओके जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, अब ये तो बात होगी सारी की सारी सीरखड़ के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अब गंबर खड़ के बारे में, 4th नंबर पे है आपकी गंबर खड़। तो गंबर खड़ जो है ये भी आपकी किसकी है, ये ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज। 2nd नंबर पे ये राइजिस कहाँ से करती है, जो इसका उद्गम स्थान है वो आपका है जो तारा देवी, तारा देवी इन दी शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो तारा देवी जो टेम्पल भी है, तारा देवी हिल्स भी है, वो शिमला डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, वहां से ये राइजिस करती है। इसके बाद ये एंटर करती है, एंटर इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ये करती है आपकी नेरी विलेज में, नेरी विलेज में। और इसके बाद इट मतलब गंबर खड़, इट मीट्स या ज्वाइन, इट मीट्स सतलुज रिवर एट विलेज डगरान, ठीक है, DAGRAN, ठीक है, डगरान, डगरान विलेज में ये सतलुज रिवर के साथ मिलती है। कौन सी, गंबर खड़, सारी की सारी होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, इसमें काफ़ी हमने टैंक्स और टोबे यहाँ काफ़ी फेमस थे तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका जगत खाना टैंक, जगत खाना टैंक, और दूसरा है आपका सवार घाट टैंक। ठीक है, दोनों के दोनों, और ये दोनों के दोनों किसने करे थे, कंस्ट्रक्टेड बाई राजा हीराचंद। और कब करे थे ये, इन 18
74 AD में। बस यही है इसमें दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके बाद है फेमस जो टैंक है वो है टोबा संगवाना, संगवाना। ठीक है, और ये जो कंस्ट्रक्टेड किया था, कंस्ट्रक्टेड बाई राजा विजय चंद, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। जगत खाना टैंक, स्वारघाट टैंक एंड टोबा संगवाना। ठीक है, जो इसको कंस्ट्रक्टेड किया था विजय चंद ने। और इसके बाद छोटे छोटे स्मॉलर जो टैंक्स है, टोबे भी हैं, गिरवालसर टैंक है, नैना देवी टैंक है, जमथाल टैंक है, कसोल टैंक है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट हम इसमें करेंगे कौन कौन से यहाँ पे वाटरफॉल्स हैं या स्प्रिंग्स हैं। ठीक है जी, ये हम यहाँ पे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से यहाँ पे स्प्रिंग्स हैं या वाटरफॉल्स हैं। ठीक है, पहला है आपका, ये आपका है लुहंड स्प्रिंग। ठीक है जी, जो कि है आपका ददराना में, ददराना में। और नेक्स्ट है आपका एक बस्सी स्प्रिंग। ठीक है जी, ये है आपका बस्सी स्प्रिंग। ये सारा का सारा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है आपके साथ पूरी की पूरी ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है जी, हमने हिल रेंज के बारे में डिस्कस कर लिया, इसके बाद हम लेक्स के बारे में, इसके बाद हमने वैली के बारे में, रिवर सिस्टम के बारे में, और जो स्प्रिंग्स थे इसमें टैंक्स एंड टोबा एंड स्प्रिंग्स जो भी थे हमने यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे जो पूरी की पूरी ज्योग्राफी थी उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ठीक है जी, तो ज्योग्राफी का यहाँ पे दी एंड हो जाता है। वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और बाकी आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।